नमस्ते, आपका स्वागत है द योगिक लहर चैनल में। आज का योग अभ्यास शाम के लिए है। जितने भी पोस्चर्स आज के अभ्यास में हैं ये बहुत ही सरल हैं, सबके लिए सूटेबल हैं। अगर आज आप बहुत दिन बाद भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप ये सब आसन कर पाएंगे। ये ज़्यादा लंबी सीक्वेंस नहीं है। अच्छा रहेगा अगर आप एक वेंटिलेटेड रूम में इसे प्रैक्टिस करें। कोशिश करें कि आपके पास योगा मैट हो। अगर योगा मैट नहीं है तो आप थिक कारपेट पे भी ये सारे पोस्चर्स कर सकते हैं। तो आइए इस योग अभ्यास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने मैट पर आएं, अपने घुटनों और हाथों के बल टेबल टॉप पोज में। यहाँ से मर्जरी आसन करेंगे तो अपनी कमर को नीचे की ओर मोड़ें और ऊपर देखें, सांस लें। सांस छोड़ते हुए चिन टू चेस्ट, कमर को ऊपर की ओर मोड़ें। आपके हाथ और घुटने मैट पर जमे रहें। इस अभ्यास को 5 से 6 बार करें। महसूस करें अपनी रीढ़ की हड्डी को खुलता हुआ। ये आसन हमारी रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाता है। सांस लें, ऊपर देखें, कमर नीचे। सांस छोड़ते हुए कमर रूफ की तरफ और ठुड्डी छाती पर। अब हम अगले आसन की ओर बढ़ते हैं। अपने दोनों हाथों को मैट के ऊपरी छोर पर पॉइंट करें। आपके पैर पहले जैसे ही रहेंगे और सर को नीचे की ओर लाएं, इतना कि वो मैट को छुए। तो आपका ऊपरी शरीर और आपकी रीढ़ की हड्डी एक स्लैंटिंग लाइन बनाएंगे। इसे हम मेल्टिंग हार्ट पोज या पपी पोज कहते हैं। वापस से भ्रमण आसन या टेबल टॉप पोज में आ जाएं। अपने बाएं पैर को हाथों के बीच में रखें। अंजन्या आसन में आगे की ओर देखें और इसमें बैलेंस करें। अब अपने दाएं हाथ को मैट पे रख के बाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं और ऊपर देखें। बाएं हाथ वापस नीचे, फिर से सामने की ओर देखते हुए अंजनी आसन में बने रहें। अब धीरे से पैर वापस पीछे की ओर ले आएं। फिर से मर्जरी आसन करें 2 से 3 बार। अपनी कमर को ऊपर और नीचे की ओर मोड़ते हुए, ऊपर देखते हुए सांस लें और नीचे देखते हुए सांस छोड़ें। अब अपने दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में आगे की ओर रखें, सामने देखें। अपने बाएं हाथ को नीचे की ओर जमाते हुए दायां हाथ ऊपर की ओर उठाएं और ऊपर अपने दाएं हाथ की तरफ देखें। हाथ वापस नीचे। अब धीरे से अपने दाएं पैर को भी वापस पीछे ले आएं। अब हम अधोमुख श्वान आसन करेंगे। तो उसके लिए अपने हाथों और पैरों पर जोर डालते हुए
एक डाउनवर्ड वी शेप में आ जाएं। अपने पेल्विस को ऊपर की ओर उठाते हुए अपनी छाती को अपने थाइस की तरफ पुश करें, जिससे कि आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाएगी। खुद को अधोमुख श्वानासन में एडजस्ट करें। अब वापस नीचे आए टेबल टॉप पोज में। यहाँ से हम थ्रेड टू नीडल पोज करेंगे। तो अपने दाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाते हुए इसे बाएं हाथ के नीचे से दाईं तरफ डालें और दाईं तरफ देखें। आपका दायां कान और सर का हिस्सा ज़मीन को टच करेगा। अपने बाएं हाथ और दोनों पैरों के बल इस पोज में बने रहें। अब धीरे से वापस आएं, दाएं हाथ को वापस ऊपर ले जाते हुए और टेबल टॉप पोज में आ जाएं। अब फिर से अपने दाएं पैर को आगे की ओर रखें, थोड़ा सा पीछे की ओर जाएं, हाफ मंकी पोज में। अपनी दाएं टांग को सीधा करें, अपने दाएं टोस की तरफ देखें, उंगलियों के बल बने रहें। अब धीरे से बीच में आते हुए दाएं पैर को वापस ले आएं। अब पेट के बल मैट पर लेटें, अपने दोनों हाथ सामने की ओर रखते हुए और आपके दोनों पैर पीछे की ओर पॉइंट करेंगे। अपनी कोहनी के बल एक सरल भुजंग आसन में आ जाएं। आपकी ठुड्डी मैट के बिल्कुल पैरेलल होगी। आंखें बंद करें, इसी में बने रहें। इसे हम स्फिंक्स पोज भी कहते हैं। अब हाथों के बल वापस टेबल टॉप पोज में आए। हम थ्रेड टू नीडल पोज दूसरी तरफ करेंगे। तो अपने बाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाएं। अब इसे दाएं हाथ के नीचे से दूसरी तरफ ले जाएं। आपका बायां कान और बायां सर का हिस्सा ज़मीन पर रहेगा। अपने दाएं हाथ के बल और पैरों के बल थ्रेड टू नीडल पोज में बने रहें। अपने हाथों के बल वापस ऊपर और ऊपर उठें और बाएं हाथ को ऊपर ले जाएं। वापस टेबल टॉप में आ जाएं। अपने बाएं पैर को आगे की ओर लाएं, दोनों हाथों के बीच में। थोड़े से हाथों को पीछे लाते हुए हाफ मंकी में आएं। अपनी बाईं टांग को सीधा करें। अब बाईं को वापस मोड़कर उसे पीछे की ओर टेबल टॉप में ले आएं। फिर से अपने पेट के बल लेटें। अपने हाथों पर जोर डालते हुए ऊपर की ओर उठें। फिर से भुजंग आसन में आ जाएं। इस बार कोहनियों को मोड़े नहीं, बिल्कुल सीधा रखें। यह आसन पहले वाले आसन से ज़्यादा गहरा है। इसे हम सील पोज भी कहते हैं और ये भुजंग आसन का ही वेरिएशन है।
अब धीरे से वापस नीचे आएं, हाथों पे बल डालते हुए ऊपर की ओर उठें। अब शशांक आसन में आ जाएं, अपनी एड़ियों पर बैठें, घुटनों को मोड़ें, अपने माथे को अपने घुटने पर रेस्ट कराएं और हाथों को आगे की ओर फैलाएं। फिर से उठें, टेबल टॉप पोज में हाथों और पैरों पर बल डालते हुए अधोमुख श्वानासन में आएं या डाउनवर्ड डॉग में आएं। कमर को बिल्कुल सीधा रखें। आप अपने घुटनों को थोड़ा सा मोड़ सकते हैं, पर हमारी कमर बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। इसी में बने रहें। वापस मैट पर आएं, घुटने मोड़ें और अपने पैरों को आगे की ओर फैलाएं। हाथों को मैट पर दबा के अपनी कमर बिल्कुल सीधी करें। अपने घुटने बिल्कुल ज़मीन पर टिके हुए। अब अपनी बाईं टांग को मोड़ें और दाएं जांघ के पास रखें। अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को पकड़ें। दाएं पैर के अंगूठे की तरफ देखें, जानु शीर्षासन में। अब धीरे से अपने एल्बोस को या कोहनियों को मोड़ते हुए सर को घुटने के करीब लाएं। कोशिश करें कि आप कमर के निचले हिस्से से आगे की ओर झुकें। अब सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर और वापस नीचे। अब अपने बाएं पैर को दाईं तरफ रखें, दाईं टांग की दूसरी तरफ रखें। अपने दाएं हाथ से बाएं घुटने को पकड़ते हुए पीछे की ओर देखें, वक्रासन में। तो जो घुटना आपका उठा हुआ है वही हाथ पीछे की ओर जाएगा। आपके पीछे जो दीवार है उसकी तरफ देखें। वापस आएं और दोनों पैर वापस सीधे। अब यही दो आसन हम दूसरी टांग से करेंगे। तो अपनी बाईं टांग को सीधा रखें, दाएं पैर को बाईं जांघ के पास, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए सांस लें और सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को पकड़ें। जितना आपका शरीर अलाउ करे उतना आगे की ओर झुकें। अपने सर को घुटने के करीब लाएं। सांस लेते हुए वापस ऊपर और हाथ धीरे से नीचे। अब अपने दाएं पैर को बाएं टांग की दूसरी तरफ रखें। बाएं हाथ से पकड़ते हुए दायां हाथ पीछे की ओर ले जाएं और पीछे देखें। जो घुटना आपका उठा हुआ है वही हाथ पीछे की ओर जाएगा। अब धीरे से वापस बीच में आएं, दोनों टांगे सीधी करें, हाथों को मैट पर दबाएं। थोड़ी आगे आते हुए अपने मैट पर
कोहनी के बल लेट जाएं। अपने बाएं पैर को मोड़ें और ज़मीन पर रखें। दाएं पैर को मोड़कर दायां पैर दाएं हाथ से पकड़ें। अपने दाएं पैर को अपनी तरफ खींचें। इसे अर्ध आनंद बाल आसन कहते हैं। अब अपने दाएं पैर को वापस नीचे मैट पर रखें। यही आसन हम दूसरे तरफ करेंगे। अपने बाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ें। बायां घुटना मोड़ते हुए पैर को अपनी तरफ खींचें। आपकी पूरी पीठ और सर मैट पर पूरी तरह जमे रहें। अब अपने पैर को धीरे से छोड़ें। दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाते हुए शवासन में आ जाएं। आपके दोनों पैर बाहर की ओर पॉइंट करेंगे, हाथ रूफ की तरफ, और पूरी तरह रिलैक्स करें। महसूस करें धरती से ऊर्जा आपके पूरे शरीर को आनंद का अनुभव दे रही है। अब दोनों घुटने मोड़ें। अपने हाथों से पैर के आगे वाले हिस्से को पकड़ते हुए ऊपर की ओर आएं और सुखासन में बैठ जाएं। आंखें बंद रखें और इस अभ्यास से आपके शरीर में क्या बदलाव आपको महसूस हो रहा है उसे नोट करें मेंटली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के योग अभ्यास में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब मैं आज्ञा लूँगी और आपसे निवेदन करूँगी कि आप कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ इसे शेयर करें।